क्या डायबिटिक पेशेंट्स कॉफ़ी पी सकते हैं? क्या बेनिफिट्स हैं जो कॉफ़ी के थ्रू डायबिटिक पेशेंट्स को मिल सकते हैं? क्या सावधानियां हैं जो आपको कॉफ़ी के लिए ध्यान में रखनी है? किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कॉफ़ी पीने की वजह से आपको फेस करने पड़ सकते हैं? कितनी कॉफ़ी आप दिन में कंज्यूम कर सकते हैं? और क्या बेस्ट टाइम रहता है कॉफ़ी कंज्यूम करने का? कॉफ़ी डायबिटीज़ में जनरली डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं, साथ साथ ये भी सलाह दी जाती है कि आप प्लेन कॉफ़ी को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। प्लेन कॉफ़ी का मतलब होता है प्लेन ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें शुगर और मिल्क नहीं हो। इस तरह की कॉफ़ी को आप बेझिझक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। वहीं अगर हम बात करें मिल्क वाली कॉफ़ी या चीनी वाली कॉफ़ी की, ये आपको केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी है और उनसे डिस्कस करने के बाद, अपने साइंस एंड सिम्टम्स क्लियर करने के बाद, केवल डॉक्टर की सलाह के बाद इसको आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कॉफ़ी क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है? जनरली कॉफ़ी में 2 मेन इंग्रेडिएंट्स देखे जाते हैं। नंबर 1 कैफ़ीन और नंबर 2 पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलीफिनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स को बचाते हैं, उनको सेव करते हैं, साथ साथ इनमेच्योर सेल डेथ से भी प्रिवेंट करते हैं और हमारी बॉडी के सेल्स को इंसुलिन सेंसिटिव भी बनाते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी में कुछ मात्रा में मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सब कुछ मात्रा में कॉफ़ी में देखने को मिलते हैं। अगर हम प्लेन कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी की बात करें तो प्लेन या ब्लैक कॉफ़ी जनरली एडवाइजेबल है, कम्प्लीटली सेफ़ है, क्योंकि शुगर का कंटेंट नहीं है, साथ साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, इसलिए आप इस तरह की कॉफ़ी को बिना सोचे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम कॉफ़ी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली कॉफ़ी का लो है। इसका मतलब है कि कॉफ़ी आपके ब्लड में स्लोली ग्लूकोज को रिलीज़ करती है, लेकिन सडन स्पाइक्स को प्रिवेंट करती है। वहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिपेंड करता है आपने कॉफ़ी में दूध डाला है या नहीं, किस तरह का मिल्क आपने उसमें यूज़ किया है, आप वाइट कॉफ़ी ले रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, किस तरह की कॉफ़ी को आप अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। साथ साथ ये भी देखा जाता है, अगर आप कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, कॉफ़ी आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि आपकी रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ को कम करती है, कैंसर डिजीज़ के रिस्क को कम करती है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक्स को भी रिस्क को कम करने में कॉफ़ी मदद कर सकती है। ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपने कौन सी कॉफ़ी ली है, किस तरह से उसको रोस्ट किया गया है, रोस्टेड है या किस टाइप का कॉफ़ी बीन था, किस तरह से उसकी जो ब्रूइंग हुई है वो कौन से मेथड से हुई है, कौन सा मिल्क आपने उसमें ऐड किया है। ये सब फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि कॉफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हम कुछ सावधानियों की बात करें तो आपको टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स पे ध्यान देना है, उसके ब्रूइंग मेथड पे ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैपुचिनो की बात करें तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा शुगर कंटेंट में मिल सकती है, लेकिन आप उसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वहीं आपको कॉफ़ी पीने के लिए एडवाइस किया जाता है आप लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, कम दूध का इस्तेमाल करें और चीनी का इस्तेमाल नहीं करें, उसकी जगह आप शुगर फ्री टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से आपको हो सकते हैं? कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं, ये कॉज़ कर सकता है हार्ट बर्न यानी कि जलन, उसका रिस्क बढ़ा सकता है, साथ साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा कॉफ़ी हेडेक कर सकता है, आपके सिर में दर्द कर सकता है। कॉफ़ी और भी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि कुछ केसेस में कॉफ़ी गैस कर सकती है, एंजाइटी कर सकती है, रेस्टलेसनेस को भी बढ़ा सकती है। साथ साथ अगर आप ऑलरेडी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे केसेस में भी जनरली एडवाइस किया जाता है कि आप कॉफ़ी का सेवन न करें।
कुछ केसेस में कॉफ़ी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, कॉफ़ी आपके ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकती है। आप कोशिश कीजिए कि कॉफ़ी को खाना खाने के बाद कंप्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इसको खाना खाने के बाद लेते हैं तो बहुत चांसेस है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। कितनी कॉफ़ी आप दिन में रिकमेंडेड आपको रहती है? जनरली आप 1 से 2 कप कॉफ़ी ले सकते हैं पूरा दिन में। कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा आप अपनी डाइट में कॉफ़ी को शामिल न करें। क्या बेस्ट टाइम रहता है कॉफ़ी पीने के लिए? तो जनरली कॉफ़ी लेट नाइट में आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब करती है और हार्ट बर्न भी कॉज कर सकती है। मॉर्निंग टू इवनिंग टाइम में आप 4-5 बजे तक कॉफ़ी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए दिन में 1 से 2 बार ही कॉफ़ी लें। अगर दूध वाली कॉफ़ी बना रहे हैं उसको लो फैट मिल्क के साथ बनाएं। उसमें डाइटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बहुत ध्यान से आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। प्रेफर कीजिए अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्थी भी रह सकती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी रख सकती है। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।